टडाब करप्शन केस में यूसुफ रजा गिलानी 3 मुकदमात में बरी। कौमी खजाने को 6 अरब से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का इल्जाम था। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन सेनेट सईद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, मुझ पर मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत नहीं बनाया था, उनसे कोई गिला नहीं। हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। केस का वादा माफ गवाह आज मुल्जिम और मुल्क से फरार है। जो भी काम करता हूँ आइन के मुताबिक करता हूँ। एक मुअज़्ज़ज़ रुकन सेनेट के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे। मुअज़्ज़ज़ रुकन का आईनी हक है कि वो सेशन में आए। कल जिस मुअज़्ज़ज़ रुकन सेनेट को गिरफ्तार किया गया उसे भी सेनेट में चाहे पंजाब हुकूमत गिरफ्तार सेनेटर को पेश करे, वरना कल इजलास की सदारत नहीं करूंगा। नहरों का मामला मेरिट पर हल होना चाहिए। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा। पीटीआई क़यादत का जेआईटी के सामने पेश न होने का फैसला। पार्टी जराये का कहना है कि क़यादत को नोटिस मौसूल नहीं हुए। सोशल मीडिया टीम बैरून मुल्क होने की वजह से पेश नहीं होगी। मरकजी क़यादत भी इस्लामाबाद में मौजूद नहीं। पीटीआई के 25 रहनुमाओं को जेआईटी ने आज तलबी के नोटिस भेजे थे। जेआईटी इस्लामाबाद की सरबराही में काम कर रही है। अरकान के कलमदानों का ऐलान। हनीफ अब्बासी रेलवे के वफाकी वजीर होंगे। तारिक फजल चौधरी पार्लिमानी अमूर। अली परवेज मलिक पेट्रोलियम के वजीर होंगे। खालिद हुसैन मक्सी को वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी का कलमदान मिल गया। मोहम्मद मुनीर वट्टू आबी वसाइल। औरंगजेब खिजी कौमी विरसा सकाफत के वजीर। मोहम्मद जुनेद अनवर को बहरी अमूर और रजा हयात हराज को दिफाई पैदावार की वजारत मिल गई। अब्दुल अलीम खान का 3 में से 2 वजारतें छोड़ने का फैसला। अब्दुल अलीम खान वजारत निजकारी और सरमायाकारी बोर्ड से दस्तबरदार होंगे। अब्दुल अलीम खान निजकारी, सरमायाकारी और मवासलात की 3 वजारतें थीं। IMF ने बिजली बिलों पर GST खत्म करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। मौसम सरमा के रिलीफ पैकेज को पूरे माली साल तक तोसी देने की इजाज़त से इनकार। रिटेल समेत मुख्तलिफ शोबों से 250 अरब रुपए टैक्स वसूली का प्लान। गर्दिश कर्ज पर काबू पाने के लिए कमर्शियल बैंक से 1250 अरब रुपए कर्ज दिया जाएगा। रियल स्टेट, प्रॉपर्टी, बेवरेजेस और तंबाकू सेक्टर को रिलीफ देने की तजवीज़। आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्सेस का बोझ कम करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। चेयरमैन FPR की क़यादत में टैक्स हुकाम के इदारे की तंजीम नौ पर ब्रीफिंग। IMF मिशन टैक्स इस्लाहत पर अपनी राय पॉलिसी मुज़ाकरात में देगा। वानी से मुलाकातें न करवाने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। उमर अयूब ने दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला, होम सेक्रेटरी पंजाब और सुप्रीडेंडेंट नडियाला जेल को फरीक बनाया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अपोजिशन लीडर हूँ और मुल्क की बड़ी सियासी जमात की नुमाइंदगी करता हूँ। वानी से कानूनी और पार्टी मामलात में मशावरत की जरूरत होती है। अदालती अहकामात पर शेड्यूल बनाने के बावजूद मुलाकातों की इजाजत नहीं दी जा रही। तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने और वानी से मुलाकात के अहकामात जारी करने का हुक्म देने की इस्तदा। अदालती अहकामात के बावजूद फैसल जावेद को जहाज से उतारने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। पेशावर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। नुमाइंदा FI ने कहा कि इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात पर 5 मार्च को दोबारा नाम PLC में शामिल किया। जस्टिस वकार अहमद ने रिमार्क्स दिए, ये तो फिर ऐसा चलता रहेगा, नाम निकालेंगे और फिर किसी और केस में दोबारा शामिल करेंगे। वकील ने कहा, नई दरख्वास्त दायर करेंगे तो दोबारा किसी और केस में नाम शामिल कर दिया जाएगा। अदालत ने हुकूमती जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद न होने की सूरत में मुताल्लिका हुकाम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर रिपोर्ट पेश की। मरियम नवाज का कैनाल की भल सफाई कराने का हुक्म। मुस्तक़बिल की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर सीवरेज सिस्टम बनाने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, देहात में भी गलियां शहरों की तरह बेहतरीन बनाई जाएं। तरक्याती मनसूबे के मेयार पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन का वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज को खत। नारक मंडी और किरतनवा के आफतज़दा इलाके करार देने की सिफारिश। कहा, बारिश और जालाबारी से गंदम की फसल शदीद मुतासिर हुई। माली मुश्किलात के शिकार किसानों को रिलीफ दिया जाए। मेयो अस्पताल में मरियम नवाज के दौरे के बाद मजीद बरतरफियां। चीफ फार्मासिस्ट जावेद इकबाल के साथ 3 ड्रग कंट्रोलर्स को भी हटा दिया गया। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर्स और इंचार्ज मेयो अस्पताल इमरजेंसी फार्मेसी सादिया शकील समेत डिप्टी ड्रग कंट्रोल आफिया अजमत और मुनज़्ज़ा तनवीर को भी हटा दिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दीगर हाईकोर्ट से ट्रांसफर स्टाफ पर मुबैना रिश्वत सताने की शिकायत। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने जस्टिस बाबर सत्तार के प्राइवेट सेक्रेटरी के खत का नोटिस ले लिया। 3 रोज में मामले की तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मामला कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के सामने रखा था।
इंक्वायरी कमेटी में रजिस्ट्रार यार मोहम्मद वलाना और एडिशनल रजिस्ट्रार राय मोहम्मद खान शामिल हैं। छब्बीस नवंबर एहतजाज पर पीटीआई के 15 कारकुनान की दरखास्त जमानत मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने तमाम मुलजमान की 20,000 रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। वकील को मुलजमान की जानिब से बयान हल्फी जमा करवाने की हिदायत। ग्रेड 22 में प्रमोशन के लिए किसी अफसर का केस सिर्फ 2 मरतबा ज़ेर ख्वार आएगा। 2 मरतबा केस ज़ेर ख्वार आने के बाद प्रमोशन ना मिल सकी तो दोबारा केस ज़ेर ख्वार नहीं आएगा। किसी भी सर्विस ग्रुप का अफसर अपने पिछले ग्रेड में ही रिटायर तस्वर होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने सिविल सर्वेंट प्रमोशन रूल्स में तब्दीली कर दी। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नया SRO जारी कर दिया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को दिन 3 बजे तलब। सदर जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। सदर के खिताब के साथ ही दूसरे पार्लिमानी साल का आगाज हो जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास 11 मार्च को दिन 11 बजे होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटरिएट के मुताबिक मुश्तरका इजलास के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी वजूहात पर मेहमानों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी होगी। मीडिया नुमाइंदों के लिए खुसूसी दावतनामे जारी किए जाएंगे। मिशाल यूसुफजई के जेल दाखिले पर पाबंदी के खिलाफ तौहीन अदालत के सुप्रीडेंटेंट नडियाला जेल ने 1 PTI की लिस्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश कर दी। कहा, हम इनको ही इजाजत देते हैं जिनको वो बुलाते हैं। मिशाल यूसुफजई ने कहा, ये कभी नाम निकालते हैं कभी डाल देते हैं। जस्टिस सरदार एजाज ने रिमार्क्स दिए, आप दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं, समझते क्यों नहीं, ये किसी और जगह से हो रहा है। ये सब जहां से हो रहा है उसका नाम भी हम नहीं ले सकते। इस वक्त हम सारे एक कश्ती के सवार और दूसरी कश्ती में कोई और सवार है। अदालत ने मुलाकात की हिदायत देते हुए समाअत आइंदा जुमा तक मुलतवी कर दी। 26 नवंबर एहतजाज केस में बुशरा बीबी को जेल में शामिल तफ्तीश करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिसरा की दरखास्त मंजूर कर ली। 3 मुकदमात में जमानत पे 24 मार्च तक तौसील। अरशद शरीफ कातिल आस्को नोटिस केस। हुकूमत ने कीनिया के साथ बाहमी कानूनी इमदाद के मुआहदे की तौसीह के लिए वक्त मांग लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, एक माह में सदर से मुआहदे की तौसीह करवा ली जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पेशरफ्त में सुसरवी पर सवालात उठा दिए। जस्टिस हसन अजहर ने इस्तफसार किया, 10 दिसंबर को मुआहदा हुआ, आज तक तौसीह क्यों नहीं हो सकी। जस्टिस जमाल ने कहा, क्या आपसे रोजाना की बुनियाद पर पेशरफ्त रिपोर्ट मांगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, 3 माह बाद भी वक्त मांगा जा रहा है। ज्वाइंट सेक्रेटरी वजारत दाखिला ने कहा, 27 फरवरी को काबीना मंजूरी के बाद वजारत खारजा को नोट भिजवा दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, अदालत को बेचैनी सिर्फ केस में ताखीर की है। अदालत का रोजाना की बुनियाद पर पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आला सिंध की जाम शोरो फाटक रोड को कोटरी बैराज तक बनाने और काम तेज करने की हिदायत। महकमा आबपाशी और वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट का मुश्तरका इजलास। मुराद अली शाह की माली साल खत्म होने से पहले काम मुकम्मल करने की हिदायत। इस साल कोई नई स्कीम नहीं रखी, काम का मेयार हर सूरत बेहतरीन होना चाहिए। मुल्तान के तारीखी कला कोना कासिम बाग की बहाली का काम शुरू। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, कला की बहाली, मुरम्मत और तज़ीन व आराइश से मुल्की और गैर मुल्की सियाहत को फरोग मिलेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज तारीखी विरसे की बहाली के काम की खुद निगरानी कर रही हैं। मई मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के लिए दायर हुकूमती अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 10 मार्च से अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बेंच का हिस्सा होंगे। पंजाब हुकूमत ने 9 मई मुल्जिमान की जमानतें मनसूख करने के लिए रजू कर रखा है। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.09% की मामूली कमी। 13 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 20 की कीमतों में कमी और 18 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारे शुमारियात ने हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए।